दिया गया है वर्तमान दार्शनिकों का यह सदन मानवता के कल्याण हेतु द्वितीय दर्शन को प्रथम दर्शन के ऊपर वरीयता देगा। अद्वितीय दर्शन क्या है? सनातन धर्म दर्शन और प्रथम दर्शन है पश्चिमी धर्म दर्शन। यहाँ पर वरीयता देने की बात हो रही है। सर्वप्रथम समझ लेते हैं वर्तमान दार्शनिकों का सदन है। तो वर्तमान दार्शनिक कौन होते हैं? वे दार्शनिक बुद्धिजीवी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य वर्तमान परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए दर्शन के उस स्वरूप का विकास करते हैं जो पूरे समाज पूरे मानवता मानव कल्याण की बेहतरी में सार्थक सिद्ध हो। मानवता क्या है यहाँ पर? तो मानव को मानव बने रहने के लिए, ठीक है, उसका एसेंस उसका सार बने रहने के लिए जो गुण कर्म जो विशेषताएं आवश्यक है जैसे करुणा धर्म दया परोपकार आदि ये सभी जो है उसकी मानवता को दर्शाती है। और आज इस भौतिकवादी इस महत्वाकांक्षी युग में इसी मानवता के हाथ से इसी मानवता से के अवनति से किस प्रकार जो मनुष्य है वो मनुष्य से पशुवत होता जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अब मानवता का कल्याण से क्या तात्पर्य है? तो अर्थात जो मनुष्य जो मानवता की ओर अग्रसर हो, भोग विलासी पशुता की ओर जहां अग्रसर हो रहा है उससे इतर अपनी विवेक बुद्धि का हास ना हो, उसको ना खोकर उन्नति की ओर डेवलप हो, इसका तात्पर्य है मानवता के कल्याण से। वरीयता से क्या तात्पर्य है? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पश्चिमी धर्म दर्शन का कोई सकारात्मक पहलू नहीं हो सकता है, कोई सकारात्मक पहलू हो सकता है, लेकिन एज कंपेयर टू अगर दोनों दर्शनों की बात करें तो सनातन धर्म दर्शन में बेहतर एवं पश्चिमी धर्म दर्शन से कई गुना बेहतर उसके सकारात्मक पहलू हैं एवं उसकी सार्थकता आज के संदर्भ में आज के इस युग में जो है वो सार्थकता बनी हुई है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि थोड़ा सा हम अंतर करते हैं कि सनातन धर्म दर्शन में और पश्चिमी धर्म दर्शन में अंतर क्या है। एक बेसिक सा अंतर जो दोनों को अलग करता है, जहां पश्चिमी धर्म दर्शन जो है एक भोगवादी धर्म दर्शन है, संदर्भ से भी हमें ज्ञात होता है, एंड अगर उसका एनालिसिस हम करें तो उससे भी हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार जो है एक भोगवादी धर्म दर्शन है जो केवल प्रत्यक्ष चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और यही कारण है कि एक ऐसे ईश्वर की संकल्पना की ये बात करता है जो अनंत काल तक व्यक्तियों को जीवित रखने की बात करता है। अर्थात अगर व्यक्ति मर भी गया है तो उस मुर्दे को जो है जीवित किया जा सकता है, ऐसी संकल्पना की बात पश्चिमी धर्म दर्शन कर रहा है। वहीं अगर सनातन धर्म दर्शन की अगर हम बात करें तो ये अध्यात्म की ओर अग्रसर जो है एक धर्म दर्शन है जो कि दर्शन के मूल एसेंस की जो धारणा है उसको रखने वाला, उसको धारण करने वाला, इस भौतिकता से परे उस तत्व ज्ञान की खोज की बात करता है जिस तत्व ज्ञान के बिना इस मनुष्य का कोई एसेंस नहीं है। यहाँ पर जो है संसार की जो दुख और दुखों का कारण क्या है? जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसमें जो फंसा रहता है वो उसके दुख का कारण। तो इससे मुक्ति की बात जो है सनातन धर्म दर्शन करता है। अब यहाँ पर सदन का उद्देश्य हम समझ लेते हैं। तो आज की सदन का यदि वर्तमान दार्शनिकों का जो उद्देश्य है वो है मानवता का कल्याण, अर्थात मानव को जो है अध्यात्म की ओर अग्रसर करना। क्यों अग्रसर करना है? जिससे मानव का कल्याण हो, मानवता जो है जो मानवता के गुण है वो बने रहे। और आज इस वर्तमान इस भौतिकवादी युग में जो महत्वाकांक्षाओं से घिरा जो जीवन है जिसमें बुरी तरीके से व्यक्ति फंसा हुआ है उसमें वो मुक्ति पा सके, ये हमारा उद्देश्य है। अब यहाँ पर समझते हैं कि हम वरीयता क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसको हम समझते हैं पूर्णतः भोगवादी है, ठीक है। व्यक्ति जो है पूर्णतः भोग विलास में फंसा हुआ है। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी महत्वाकांक्षा को ही निरंतर पूरा करने में जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि आज आपने एक इच्छा पाली है उसको पूरा होते ही आप दूसरी इच्छा पालने लगते हैं और इसी में आप कंटिन्यू जो है आप उस हर सीमा को क्रॉस करते हैं जो सीमा आपके उद्देश्यों में जो है आगे आती है। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में आपको आवश्यकता है एक ऐसे ईश्वर की संकल्पना की जो इस चक्र से आपको जो है मुक्ति दिलाता है। लेकिन वही जब आप पश्चिमी धर्म दर्शन की बात करते हैं जो व्यक्ति को अमर करने की बात करता है, क्यों? क्योंकि जब आप एक मुर्दे को अगर आप वापस जिंदा कर रहे हैं या आप उसको अनंत काल तक जिंदा कर सकते हैं, जब वो मरेगा तब उसको आप जिंदा कर सकते हैं, ऐसी संकल्पना आप समाज में दे रहे हैं। इसका मतलब ये है आप उसको हमेशा के लिए अमर करने की बात कर रहे हैं, अमर करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस भोग विलास में वो लगा हुआ है उसमें आप उसको कंटिन्यू रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन वही समाज की अवनति, समाज में जितने कर्म जितने भी पाप और ये सब बढ़ रहे हैं, परोपकार और दया करुणा जैसे गुणों का जो हास हो रहा है उसका कारण यही है कि व्यक्ति ये निश्चिंत है इस बात को लेकर कि वो मुर्दा होकर भी वापस जिंदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है वो इन्हीं भोग विलास के लिए बना हुआ है। तो ऐसी संकल्पना से इधर हम इस बात की जो है वकालत कर रहे हैं कि जो सनातन धर्म दर्शन जो कहता है कि अध्यात्म की ओर अग्रसर हो, आप ऐसे कर्मों को करें जिन कर्मों के आधार पर जो है आप इन सब जो धर्म जो जन्म मरण है उससे आप मुक्ति पा सके। क्यों? और मुक्ति कैसे पाएंगे? आप कर्म निष्काम कर्म की बात करता है, ठीक है, धर्म दर्शन, यानी आप फल की इच्छा न करें, आप कर्म करें। भगवत गीता में जैसा कहा गया है सनातन धर्म दर्शन का ही एक वो जो है एक महत्वपूर्ण भाग है कि आप कर्म करें। और कर्म कैसे करें? कर्म ऐसे करें कि जिससे मानवता का कल्याण हो, ठीक है। परोपकार जैसे कर्म है, दया करुणा धर्म जैसे कर्म है। आप अपने धर्म इन द सेंस कि आप आपकी जो ड्यूटीज है, आपकी जो कर्तव्य है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप जो है किसी भी बिना किसी
फल की इच्छा कि आप उनको जो है इनका निर्वहन करें। तो इस बात की जो वकालत है वो सनातन धर्म दर्शन करता है। अब यहाँ पर और अगर आगे तर्कों पर बढ़ना चाहें तो हमें देखते हैं कि जो पश्चिमी धर्म दर्शन है उसमें व्यक्ति का परम उद्देश्य क्या है, धरती लोक में बने रहना। क्यों? क्योंकि मुर्दे को वापस करें तो सेंस कि वो धरती लोक में ही बने रहना चाहता है, वो कभी इससे मुक्ति नहीं पाना चाहता। लेकिन सनातन धर्म दर्शन क्या कह रहा है कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप इस जन्म मरण से मुक्ति की बात करते हैं और मुक्ति के लिए आपको पता है कि आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब आपके कर्म सत्कर्म होंगे, ना कि दुष्कर्म। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति उस चीज के लिए प्रेरित हो रहा है कि समाज में आप ऐसे कर्म करें जो मानवता के कल्याण के लिए हो, ना कि इस समाज में आप अपने उन कर्मों को वरीयता दें जिन कर्मों के आधार पर जो है आप भोग विलास कर सके। दूसरी बात, अगर रैशनल लेवल पर भी देखा है, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, रैशनलिटी किसमें ज्यादा है? सनातन धर्म में। क्यों? स्वीकार्यता की बात जो है, स्वीकार्यता की जो एक संभावना है वो सनातन धर्म दर्शन में ज्यादा है। वो कैसे है? अगर रैशनली थोड़ा आप सोचे, आज का जो युग है साइंटिफिक जो है उसमें आप किस दर्शन को वरीयता देना चाहेंगे? उस दर्शन को वरीयता देना चाहेंगे जो इलॉजिकल बात करें, या नहीं आप ऐसी संकल्पना कर रहे हैं कि आप मुर्दे को भी वापस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें स्वीकार्यता की कमी है। तो आज के अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो सनातन धर्म दर्शन उस कसौटी पर खरा उतरता है, इसलिए इसकी हम वकालत करते हैं। धन्यवाद। फिर आप इसमें स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन जो पाश्चात्य का जो दर्शन है, धर्म का जो दर्शन की है, मृत्यु को किसी व्यक्ति के लिए दुखद स्थिति माना गया है और ईश्वर की संकल्पना एक ऐसी शक्ति के रूप में की गई है जो मुर्दों को वापस जीवन देने की क्षमता रखता है। द्वितीय, सनातन धर्म जो दर्शन है इसमें जन्म मरण के जो अनंत चक्र है उसमें फंसने की स्थिति को व्यक्ति के लिए सबसे दुखद स्थिति माना गया है और ईश्वर की संकल्पना एक ऐसी शक्ति के रूप में की गई है जो जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति दिलाता है। विषय है वर्तमान दार्शनिकों का यह सदन मानवता के कल्याण हेतु द्वितीय दर्शन को प्रथम दर्शन के ऊपर वरीयता देगा। 3, 2, 1 समझने की आवश्यकता है कि दार्शनिक वो होते हैं जो दर्शन शास्त्र का विभिन्न स्वरूपों को समझते हैं, ज्ञानों को समझते हैं, आयामों को समझते हैं और मानवता के कल्याण हेतु उस चीज को वरीयता देते हैं। क्योंकि हम बात की वरीयता उस चीज को देते हैं जो चीज जल्दी होती है। यानी हमारा मूल भाग यह है कि हम कैसे बताएंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी है आपको इस मानवता की जो एसेंस है आपको वो जल्दी कैसे आपको प्राप्ति कराएगी सनातन धर्म से ऊपर, क्योंकि हमारे पास लाइवलीहुड होगा कि हम कैसे कम समय में आपको चीज करके देंगे। कोई समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर ये कर्म का फैक्टराइजेशन करके नहीं आते हैं। महोदय, सबसे समझने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म जिस मूल स्वरूप पे है कि कर्म, आपके कर्म के हिसाब से आपको आपके फल मिलेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं जो अभी कर्म कर रहा हूँ, जो मैं अभी वाद कर रहा हूँ, ये मेरा अभी का कर्म है या पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है? यानी आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट करके जाना पड़ेगा कि अभी का कर्म मेरे पिछले कर्म का परिणाम है या फिर आज का कर्म है। और अगर ये आज का कर्म नहीं है तो आप आगे में आने वाले योनि में जहाँ पर मेरा जन्म का सनातन फिलॉसफी के हिसाब से वहां पर आप मुझे कैसे भेजेंगे? अब महोदय, जहाँ पर हमने बात की कि हम सनातन फिलॉसफी से हम आगे हैं इसलिए क्योंकि हम चीजों को स्पीड करेंगे, हमारे पास फ्लूइडिटी ज्यादा है। मुझे समझने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म बात करता है पुनर्जन्म के ऊपर। आपने एक योनि से दूसरे योनि में लोग को जन्म दिया उसके कर्म के आधार पर। अभी आप मनुष्य योनि में जन्म है, आपके कर्म के आधार पर आपको सर्प योनि में जन्म मिला। आपका पहला समाज कैसा था? मानव समाज। अब आपका समाज कैसा है? सर्प का समाज। आपने मानव समाज में दुष्कर्म किए, यानी आपको मानव समाज में जाकर भलाई फैलानी पड़ेगी, तभी आप अपने कर्म को सुधार सकते हो और मानवता अपने अंदर ला सकते हैं। लेकिन आपका जन्म किसमें होगा? क्योंकि आपने कर्म पूरे किए हैं, इसलिए आपका मानवता के बाद आपका जन्म सर्प योनि में होगा। सर्प योनि का समाज अलग है, वहां पर अगर आप अच्छे कर्म करते भी हैं तो मनुष्य का जो समाज था वहां के लिए क्या आपके पास एश्योरेंस है कि वो जो सर्प योनि में जो किए जो अच्छे कर्म है वो मनुष्य योनि के लिए भी अच्छे कर्म हो सकते हैं। यानी महोदय जो कर्म के महोदय आप समझने की आवश्यकता है कि हमने क्यों कहा कि हमारे पास स्पीड है, हमारे पास फ्लूइडिटी ज्यादा है। महोदय, हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही जन्म दे रहे हैं, हम मनुष्य को उसी समाज में जन्म दे रहे हैं जहां पर वो पहले दुष्कर्म किया था। यानी हमारे पास फ्लूइडिटी ज्यादा है। यानी पहली बात तो सनातन फिलॉसफी साफ साफ कहता है कि हम आपको दूसरे योनि में पुनर्जन्म देंगे। आपने मनुष्य में जन्म लिया, आपको सर्प में, आपको कल्प में, किसी में भी जन्म मिल सकता है। हो सकता है कि मानते हैं कि आपको सर्प के बाद मनुष्य योनि मिलती है, आपने अपने दुष्कर्म को सुधारा। यानी आपके पास 3 लेवल ऑफ चेन है, मनुष्य, सर्प, फिर मनुष्य, जो बेस्ट पॉसिबल केस है। पर हमारे पास आप मनुष्य सीधे मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, यानी आपका समाज चेंज नहीं होता। और मुझे समझने की आवश्यकता है कि क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है एक सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल है, वो क्या करेगा कि लोभ कर्म आपको दोबारा जन्म देंगे, फिर वो लोभ कर्म करेगा। यानी इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे समझने की आवश्यकता है ईश्वर एक वेस्टर्न फिलॉसफी में एक ऐसा आइडेंटिटी है
जो अगर किसी व्यक्ति को पुनर्जन्म देता है तो वहाँ पर वेस्टर्न फिलॉसफी में साफ साफ है कि जीसस का जो ये एग्जांपल जो आता है कि जीसस से आता है। जीसस ने जन्म लिया, उन्होंने कुछ व्यक्ति जो दुष्कर्म किए थे उसको वापस जन्म दिया, और जब उस वापस को पता चला कि वो जीसस आइडेंटिटी थी ईश्वर की, जो सत्य थी उसकी आइडेंटिटी है, तो उनको मीनिंग ऑफ लाइफ मिली कि हम लोगों को अपने दुष्कर्म को सुधारना है, हमें जितनी भी गलतियां की हमको सुधार कर पूर्ण रूप से मानवता को एस्टैब्लिशमेंट करना है। इसलिए इस उदाहरण पे हमें समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ईश्वर की जो प्रभुत्ता है उसको सिद्ध करने के लिए जो वेस्ट के लोग हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी को जो फॉलो करते हैं, वो तो पुनः अच्छे काम करेंगे और इस पूरे फिलोसॉफिकल जॉनर में एक अच्छी मानवता का पहलू को लेकर आएंगे। मुझे समझने की आवश्यकता है कि ये जो यहाँ पर इनका सबसे बड़ा जो भार था कि ये बात करें कि कर्म के कैरेक्टराइजेशन पे, ये जो कर्म है अभी जो मैं कर्म कर रहा हूँ, अभी अगर लिख रहा हूँ, तो क्या ये मेरा आज का कर्म है या पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है? अगर ये पिछले जन्म का कर्म का परिणाम है तो आज का कर्म का एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है? अगर आज का कर्म का एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो आप अगले जन्म में किसी व्यक्ति को किस आधार पर जन्म देंगे? आप उसका आधार बताइए कि किस आधार पर आप व्यक्ति को जन्म देंगे। जब तक कि आप आधार क्लियर नहीं करते हैं तो आप पुनर्जन्म को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, और आप पुनर्जन्म को डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो आप सनातन धर्म को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो इस मृत्यु और मोक्ष का जो चक्र है इससे बचाने के लिए आपको क्या कहता है कि मैं आपको पुनर्जन्म दूंगा, आप उस पर अच्छे कर्म करेंगे, आप सत्य की प्राप्ति करेंगे। महोदय यहाँ पर बात की जाती है सत्य की प्राप्ति। महोदय सत्य क्या है? सत्य क्या है? आपने अभी सत्य को छुआ भी नहीं है इन्होंने कि सत्य की परिकल्पना है क्या, पर हम बताते हैं सत्य क्या है। सत्य है आपको ईश्वर की प्रभुत्ता को बनाए रखना है। ईश्वर की प्रभुत्ता को बनाने के लिए आप क्या करेंगे? एक मनुष्य ने बुरे कर्म किए, वेस्टर्न में किसी देश में जीसस किसी बच्चे ने बुरे काम किए, जीसस आए, जीसस एक ईश्वर है, ईश्वर की प्रभुत्ता बनाने के लिए ईश्वर ने उनको कहा, ईश्वर ने उनको जन्म दिया दोबारा, और उनको पता चला कि ईश्वर की प्रभुत्ता को बनाने के लिए हम फिर से अच्छे कर्म करेंगे, हम अच्छे कर्म करके मानवता का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। मुझे समझने की आवश्यकता है कि ये मानवता को महोदय कहा जाता है कि मानवता के अंदर करुणा उसके जितने भी गुण आते हैं, पर महोदय मानवता के अंदर मानव के अंदर एक बहुत ही इनहेरेंट गुण होता है लस्ट। आप ये बताइए कि आप उस लस्ट को इस साइकिल से कैसे खत्म करेंगे? और अगर आप उस लस्ट को, आप एक मनुष्य से लस्ट को हटा दे रहे हैं तो वो मनुष्य कैसे है? और अगर वो मनुष्य नहीं है तो आप ये बताइए कि आप मनुष्य को उस चक्र से कैसे हटाएंगे? यानी आपको आगे बताना पड़ेगा कि मनुष्य और लस्ट को, मनुष्य के आप लस्ट को अलग कर सकते हैं, और अगर वो लस्ट अलग हो जा रहा है तो मनुष्य है नहीं, यानी आप आइडेंटिटी को मनुष्य को खत्म कर रहे हैं। और जब मनुष्य की आइडेंटिटी खत्म हो रही है तो आप किस व्यक्ति को उस चक्र से बाहर निकाल रहे हैं, इस चीज को प्रूव करके जाइए। अंततः मुझे समझने की आवश्यकता है कि इस पूरे वाद विवाद में इन्होंने 3 चीजें नहीं की थी। कर्म का कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं मिला, इन्होंने जो वरीयता देने की बात की तो वरीयता का आधार क्या होगा, और उन्होंने सबसे बड़ा समझने की आवश्यकता है कहते हैं कि हमारा जो है वो साइंटिफिक और लॉजिकल वे है। अगर हम मानते हैं कि हमारा एक टाइम पे थोड़ा सा साइंटिफिक कम है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को हम जन्म नहीं दे सकते हैं, मतलब इतनी शक्ति नहीं कि जन्म दे दें, पर आपके पास क्या आधार है कि आप उसको पुनर्जन्म देंगे? आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास पुनर्जन्म का कोई प्रूफ है? साइंटिफिक और लॉजिकल उसको प्रूफ करके जाइए। बाकी मेरे पास ठीक है। मॉडर्न में समझने की आवश्यकता है कि इनके जो सबसे जो मुख्य पॉइंट आता है, ये बात करके जाते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। मॉडर्न तत्व ज्ञान जो है मेटाफिजिक्स के 2 आधार हैं मॉडल। एक है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी बात करता है कि नॉलेज ऑफ द सब्सटेंस। आप मुझे ये बताइए कि क्या जो सब्सटेंस है वो ईश्वर का प्रभुत्व को कैसे बना के रखेगा? एक हम तो बात ही कर रहे हैं ना कि हम सब्सटेंशियल लेवल से ऊपर उठ के ईश्वर के प्रभुत्व को बताएंगे, और मनुष्य हमेशा सब्सटेंस से जुड़ा हुआ होता है, यानी आपको मनुष्य और सब्सटेंस दोनों को अलग करना पड़ेगा ईश्वर की प्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए। यानी इनके पास 3 इनहेरेंट बड़े आते हैं। आप बता के जाइए कि आपके अभी के कर्म पिछले कर्म के परिणाम स्वरूप कैसे नहीं है, और अगर आज के कर्म यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहे हैं, अगर आपका जो आज का कर्म है पिछले कर्म का परिणाम का स्वरूप है, तो आप आगे आने वाले यूनिट को शिफ्ट कैसे करेंगे, यानी यूनिट में शिफ्टमेंट कैसे करेंगे, उसका आधार क्या होगा, इसको बता के जाइए। सदन की जगह सदन में रखे गए विषय के पूर्व पक्ष में महोदय, सबसे पहले बात यह है कि जो ये बात करके जाते हैं लॉजिक की, रैशनैलिटी की, हमें देखना पड़ेगा कि ये पूरे स्पीच में कहीं पे ये नहीं बताते जा रहे हैं कि पाश्चात्य दर्शन में जो जीवित करने की बात है वो किस परिस्थिति में जीवित करने की बात है। क्या इस परिस्थिति में जीवित करना है कि जो व्यक्ति पूरे जीवन बुरा कर्म करके मर रहा है उसको फिर से जीवित करेंगे कि वो अच्छा कर्म करे, या जो अच्छे कर्म करके मर रहा है उसको जीवित करेंगे? ये डिफरेंशिएशन इनके पूरे स्पीच में नहीं था, और अब डीएलओ अगर ये करते हैं तो ये काफी लेट हो चुका है महोदय। उसके बाद ये बात करते हैं यहाँ पे कि पश्चिम में ये बात करते हैं फिर से मानव को जन्म देना, मानव को फिर से मानव में जन्म देने की। जी नहीं महोदय, ये फिर से संदर्भ से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जन्म, मानव को फिर से जन्म नहीं देना, फिर से जन्म का मतलब तो पुनर्जन्म होता है। एक मृत व्यक्ति को जीवित करने की बात हो रही है, और जो उस मृत व्यक्ति को जो जीसस का ये एग्जांपल देकर बताते हैं, ये कहते हैं कि जीसस ने खराब कर्म, गलत कर्म करने वाले व्यक्तियों को जीवित किया, और उस जीवित करने के बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और वो बात किया कि उन्होंने अच्छे कर्म किया। तो अगर हम इसको वरीयता देते हैं समाज में, तो आज समाज में क्या मैसेज जाएगा कि पहले जब आपको जीवन मिला है तो आप कहीं ना कहीं गलत कर्म करते रहिए, जितनी आपसे लोभ लालच, जितनी आपकी गलत प्रवृत्तियां हो सकती है सबको खूब बढ़ावा दीजिए, खूब प्रवृत्ति का दोहन करिए, क्योंकि ईश्वर आपको सेकंड चांस देने वाले हैं। जब आपकी मृत्यु होगी उसके बाद आपको ईश्वर सेकंड चांस देंगे, फिर से जीवित करेंगे, तब आप अच्छे कर्म करिएगा। और यही पे कंपैरिजन जब सनातन धर्म का ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपको
अच्छे कर्म ही करने हैं, पूरे जीवन आप अच्छे कर्म करेंगे तभी जाके आपको इस जन्म मरण के साइकिल से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेटेजी मतलब सीधे सीधे देख सकते हैं कि कैसे सनातन धर्म ज्यादा जरूरी है आज के समाज के लिए महोदय। उसके बाद ये बात करके जाते हैं कि सत्य क्या है ये नहीं बताया महोदय। सत्य की हमारे पास सत्य सनातन धर्म में ब्रह्म है, सत्य ब्रह्म है, उसको चैलेंज करना इनके कंपैरिजन में, इनके पैराडाइम में जो सत्य है उसको चैलेंज करना ज्यादा आसान है, जबकि उसके मुकाबले ब्रह्म को चैलेंज करना ज्यादा मुश्किल है महोदय। तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे दर्शन को प्रमोट, क्योंकि हम वर्तमान दार्शनिक हम ऐसे दर्शन को प्रमोट करना चाहते हैं जिसके आइडियाज को चैलेंज करना, आज की जो दर्शन के खिलाफ में जो लोग उठ रहे हैं, जो एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग उठते हैं, जो इस सारी चीजों को नकारने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमारे दिए हुए विचारों को काउंटर करना बहुत मुश्किल हो, हमारा ये उद्देश्य है। तो हम ऐसी चीज को ही वरीयता देंगे महोदय। ये बात करके जाते हैं कि व्यक्ति से लोग लालच लस्ट को कैसे हटाएंगे महोदय। जब सनातन धर्म में बात होती है कि आपको निष्काम कर्म करना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने सारे दायित्वों का सही से निर्वहन करना है, यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी चीजों अच्छे राह पे जो मानव में कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ अच्छे और बुरे, तो सनातन धर्म का दर्शन उसको बताता है कि मानव को अच्छे वैल्यूज को ही प्रोपोगेट करना है, तभी उसको उसका फल मिल पाएगा महोदय। ये कहते हैं लक्ष्य कैसे हटाएंगे महोदय। अगर इनका लक्ष्य से आशय यहाँ पे काम का था, तो हम कहते हैं सनातन धर्म तो कहता ही नहीं है काम को हटाने को, उसका तो मोक्ष का जो प्रोसेस है उसी में धर्म और काम मोक्ष आता है। वो तो अगर आप कहते हैं कि लक्ष्य मानव से हटा देंगे तो मानव नहीं रहेगा, तो उसको हटाने की आवश्यकता ही क्या है महोदय। उसके बाद ये बात करके जाते हैं कि ईश्वर का प्रभुत्व कैसे बनाएंगे महोदय। यहाँ पे बहुत जरूरी बात आती है, क्योंकि हमें दोनों सिनेरियो में ईश्वर की संकल्पना मानी गई है। अब हमारा उद्देश्य है कि ईश्वर की संकल्पना बनेगा, ईश्वर का प्रभुत्व बनाना है। अब देखना पड़ेगा इनके दर्शन में ईश्वर को क्या काम दिया गया है, एक मृत व्यक्ति को जीवित करने का, जो कि साबित करना बहुत ही आसान है कि ये नहीं पॉसिबल है, मृत व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। आज के समय में हम देख सकते हैं कहीं पे ये प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो और हमारे दर्शन में ईश्वर का जो काम बताया गया उसको गलत साबित करना संभव है। वो आप कैसे साबित करेंगे, इसका कोई भी आपके पास लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि मुक्ति नहीं मिल सकती व्यक्ति को। उसके बाद क्योंकि वो जीवन इस जीवन जो सांसारिक जीवन है, भौतिक जीवन, इसके बाहर की बात हो रही है, इसको आप कोई एक लॉजिक कोई एक रीजन देके गलत साबित नहीं कर सकते महोदय। तो ये जो ईश्वर की प्रभुत्वता वाली बात है वो हमारे दर्शन में ज्यादा स्टैंड करती है महोदय। उसके बाद ये कहते हैं कि आज का कर्म पिछले जीवन के कर्म का परिणाम कैसे नहीं है महोदय। हमें देखना पड़ेगा कि सनातन दर्शन ये कहता है कि आपके जो आज के कर्म है, जो आज आप कर्म कर रहे हैं, वो किसी पुराने चीज पे आधारित नहीं है। कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं महोदय, कर्म आपका इंडिपेंडेंट है, कर्म आप कर सकते हैं। वे कर्म आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छे कर्म करते हैं, निष्काम भावना से कर्म करते हैं, या फिर आप लोग लालच की माया में फंसकर कर्म करते हैं महोदय। आपका पिछले जन्म में आपने क्या किया उस पर आधारित आज के जन्म के कर्म नहीं होते हैं। ये बात करके जाते हैं अलग अलग योनियों की अलग अलग योनि में जन्म लेते हैं महोदय। हमें देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ये नहीं बताना है कि सनातन धर्म अलग अलग योनि में जन्म ले रहे हैं और पाश्चात्य में सेम योनि में जन्म ले रहे हैं। वहां का पूरा सिनेरियो अलग है। वहां पे आप जन्म लिए और आपको मरना ही नहीं है, वहां पे आपको ईश्वर जिंदा कर देंगे, ईश्वर बार बार आपको जीवित करेंगे। इससे कहीं ना कहीं हम अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो पॉपुलेशन की समस्या आती है महोदय। अगर ये पॉसिबल, अगर आज के लोगों के बीच में ये अवधारणा बन जाए कि मुझे तो मेरा परम लक्ष्य, जीवन का परम लक्ष्य, जो परम उद्देश्य है वो जीवित रहना है, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा जीना चाहेंगे। आज जो पूरे विश्व भर में पॉपुलेशन की समस्या हो रही है उसको और बढ़ावा देंगे, प्रकृति का दोहन करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करेंगे महोदय। और जो सनातन दर्शन है इसमें जब इसके कोर में ही जीवित रहने की इच्छा नहीं है, परम उद्देश्य जीवित रहना है ही नहीं, तो लोग जीवन ज्यादा से ज्यादा समय तक जीने की इच्छा नहीं करेंगे। प्रकृति की पूजा करने का जब इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, वहीं पे पाश्चात्य आपको प्रकृति का दोहन करने का कॉन्सेप्ट देता है महोदय। तो हमें जो वर्तमान दार्शनिकों के सदन में बैठे हैं, तो हमें ये सारे पॉइंट, सारे आयाम देखने जरूरी है कि कौन सा दर्शन को आज हमारे वरीयता देने से मानवता का कल्याण कैसे हो रहा है। मानवता का कल्याण के लिए प्रकृति एक बहुत ही जरूरी चीज है महोदय। जब आप ऐसे दर्शन को वरीयता देंगे जो प्रकृति के दोहन में आपको प्रोत्साहित कर रहा है, प्रकृति दोहन के रास्ते बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है, और ये खुद भी कहकर गए हैं कि मानव गए हैं कि हमारे ईश्वर की संकल्पना थोड़ी साइंटिफिक, हाँ ये खुद कह के गए हैं कि हमारे पैराडाइम में ईश्वर की संकल्पना साइंटिफिक थोड़ी कमजोर है, थोड़ी कम है, हम जीवित नहीं कर सकते, इसको हम ये खुद स्वीकार करके गए हैं। और जब खुद ही कहते हैं कि ईश्वर की प्रभुत्वता बनाए रखना जरूरी है, ईश्वर की संकल्पना को बनाए रखना जरूरी है, जब ईश्वर की संकल्पना को बनाए रखना जरूरी है तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि पाश्चात्य दर्शन से बेहतर सनातन दर्शन साबित होता है महोदय। उसका ये खुद कह के जाते हैं कि मानव से उसके प्रवृत्तियों को हटाना बहुत मुश्किल है। जब मानव से उसकी प्रवृत्तियों को हटाना मुश्किल है, तो ये तो आपका पाश्चात्य दर्शन भी इसको और प्रमोट कर रहे हैं कि कुछ भी करो, ईश्वर आपको जिंदा कर देंगे, एक सेकंड मौका देंगे, उसके बाद अच्छे कर्म करने की सोचना, पहले तो खूब एंजॉय करो, खूब दोहन करो। धन्यवाद महोदय में समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं गिनाना चाहूंगा कि पक्ष की बाहर से क्या क्या चीज नहीं है। हमारी तरफ से एक सवाल किया गया था
कर्म या किस प्रकार का कर्म का फैक्टराइजेशन है, उस फैक्टराइजेशन का जो एसेंस है, उस फैक्टराइजेशन का एसेंस जो है उनकी स्पीच में नहीं आता है। और महोदय में समझने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से ये प्रूफ की बात करते हैं, इनके जो उपनेता है प्रूफ की बात करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा जो ईश्वर की परिकल्पना है वो अपने आप में साइंटिफिक कम है, तो महोदय यहाँ पर ये भी प्रूफ देने में सक्षम होते हैं कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे साइंटिफिक है, वो कैसे अपने आप में प्रूफ नहीं कर पाते। अब महोदय सबसे पहले समझने की आवश्यकता है, इनके नेता बोलते हैं कि सनातन धर्म का एक मेजर चीज है कि वो मनुष्य को अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, एक एसेंस की तरफ लेके जाता है। पर महोदय में समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार मेरे नेता ने बताया कि एक मानव का एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वो एग्जिस्टेंस जब आएगा तभी ना वो एसेंस आ पाएगा। अगर मैं यह कहूं, जिस प्रकार मेरे नेता ने बताया एक मानव जो होता है वो एग्जिस्टेंस में होगा और वो अपने कर्म करेगा और उस कर्म के बाद उसको जो फल मिलेगा वो दूसरे योनि में जब जन्म लेगा तो वो उसका समाज अलग हो जाएगा और उस समाज के हिसाब से वो मानवता का कल्याण नहीं कर पाएगा, वो पर्टिकुलर समाज का कल्याण कर पाएगा और कहीं ना कहीं उसका जो एसेंस है वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। महोदय समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर एक और चीज बोलते हैं कि मानव जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, इस चक्र से मुक्ति पा लेता है। पर महोदय समझने की आवश्यकता है वो चक्र से मुक्ति नहीं पा सकता क्योंकि वो एक अनंत काल का चक्र है। क्यों महोदय? हमें समझने की आवश्यकता है कि एक मानव जो होता है वो जब उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है वो एक अलग चक्र में फंस जाता है। क्यों? वो एक अलग चक्र में कैसे फंस जाता है? उसका जो जन्म है वो दूसरी योनि में हो जाता है, तो वो उस पर्टिकुलर योनि के जन्म मरण के जो चक्र में है उसमें फंस जाता है, तो यानी वो एक अनंत काल का चक्र है, उससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाता, तो ये अपने आप में इनका जो बर्डन है वो गिरा देता है। अब महोदय समझने की बात है कि जिस प्रकार से बात करते हैं कि हम लोग कंटिन्यूअस लूप में रखते एक व्यक्ति को अमर कर रहे हैं, महोदय हम जिस प्रकार मेरे नेता ने भी बताया हम व्यक्ति को अमर नहीं कर रहे, हम उस कंटिन्यूअस लूप में रखते उसको एक मीनिंग ऑफ लाइफ, एक पर्पस ऑफ लाइफ दे रहे, एक एसेंस दे रहे, जिससे वो मानव जो है वो एग्जिस्टेंस में रह सके, उसको मानवता का ज्ञान हो सके और जब मानवता का ज्ञान होगा तभी वो मानवता का कल्याण कर पाएगा। और महोदय अभी तक इस प्रकार से ये असत्य और सत्य एलिमेंट की बात करते हैं, पर मुझे समझना होगा कि इस प्रकार से हमने बताया कि असत्य एलिमेंट और सत्य एलिमेंट क्या है। सत्य व्यक्ति को कब पता चलेगा? सत्य का बोध कौन करवाएगा? सत्य का बोध हमारे पैराडाइम में वेस्टर्न फिलॉसफी में ईश्वर करवाएगा। जब किसी भी मनुष्य को सत्य का बोध होगा तो वो अपने आप में सेल्फ रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की भावना जागेगा और वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करेगा, ना कि वो अपने आप में डिग्रेड हो जाएगा। और जब वो सुधार लाएगा तो कहीं ना कहीं वो समाज का विकास करेगा, समाज का कल्याण करेगा, ना कि वो किसी और समाज का कल्याण करेगा। और महोदय ये जब स्वीकार्यता की बात करते हैं कि रेशनैलिटी के बेसिस पर हमारा स्वीकार्य नहीं है, पर महोदय वेस्टर्न रिलीजियस फिलॉसफी जो है वो अपने आप में स्वीकार्य थे। और महोदय जिस प्रकार से इनके उपनेता बोल के जाते हैं कि मानव का जो जन्म होता है उसमें मृत जीवित की बात करते हैं, पर महोदय किस प्रकार का मैसेज जाएगा ये बात करते हैं। पर महोदय हम यही तो कह रहे हैं इस समाज में क्या मैसेज जाएगा हम बताते हैं। समाज में ये मैसेज जाएगा जिस प्रकार मेरे नेता ने बताया था कि बुरे कर्म करने के बाद भी आपके पास एक मौका होता है, ईश्वर आपको एक मौका देता है कि आप अपने आप में इंप्रूव कर सको, आप रियलाइज कर सको आपकी गलतियों को और मानवता का कल्याण कर सको। क्योंकि महोदय जीसस क्राइस्ट ने जिस प्रकार से एक मनुष्य को जीवित किया था उसके बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। जब वो सेल्फ रियलाइजेशन एग्जिस्ट करता है तो उनके अंदर एक एसेंस जागा किस चीज का कि हाँ हम समाज को और बेहतरीन रूप से विकास कर सकते हैं, हमने जो बुरे कर्म किए उसको पीछे हटा के अच्छे कर्म की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये एसेंस कब आएगा? ये एसेंस तब आएगा जब एक मनुष्य को उसी योनि में, पर्टिकुलरली उसी योनि में जीवित किया जाएगा, ना कि उसकी दूसरी योनि में। महोदय अभी भी कर्म, इनके जो उपनेता है वो कर्म के फैक्टराइजेशन पर एक भी बात नहीं बोल के जाते, कर्म का जो फैक्टराइजेशन है वो भी अपने आप में नहीं बता के जाते हैं। और महोदय हमें समझने की आवश्यकता है, जब बोलते हैं कि कर्म स्वतंत्र है तो महोदय हमें समझने की आवश्यकता है कि कर्म क्या है। कर्म अपने आप में कॉजेशन थ्योरी के अनुसार कारणता का एक सिद्धांत है, यानी एक कॉज है और उस पर्टिकुलर चीज का एक इफेक्ट है। यानी ये अभी भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि कर्म आज का जो कर्म है वो आपके पिछले जन्म का कर्म है या फिर आज का जो कर्म है आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, ये सिद्ध नहीं हो पाता है। वहीं महोदय में समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार ये बोलते हैं कि वेस्टर्न रिलीजियस फिलॉसफी में हमें मरना नहीं है, पर महोदय हमारे यही तो वेस्टर्न रिलीजियस फिलॉसफी कहती है कि मनुष्य के अंदर सुधार का एक स्कोप होता है, वो जो सुधार का स्कोप एग्जिस्ट करता है उसी को तो मनुष्य को लाना है। क्योंकि मनुष्य में जब ये बोलते हैं कि हर प्रकार की भावना एग्जिस्ट करती है तो एक भावना ये भी एग्जिस्ट करती है कि मनुष्य जो है रियलाइज कर सके अपनी गलतियां, अपनी चीजों का सुधार कहाँ एग्जिस्ट करता है। और वो सुधार कब होगा? वो मनुष्य जो है वो दूसरी योनि में जाके वो सुधार नहीं करेगा, वो मनुष्य उस समाज में, उस मानवता के कल्याण में कब करेगा? जब उस पर्टिकुलर योनि में ही उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। जब उसको पुनर्जीवित उसी मानवता की योनि में किया जाएगा, मानव योनि में किया जाएगा, तो वो मानव एक बेहतरीन रूप से समझ पाएगा कि हाँ मैंने इस प्रकार की गलतियां करी थी, इस प्रकार की गलतियों को मैं और मानव समाज में इस प्रकार की गलतियों को रोक सकता हूँ, इस प्रकार की गलतियों को रोकने के माध्यम से फिर मैं इस प्रकार का मानव कल्याण कर सकता हूँ। और महोदय जिस प्रकार मेरे नेता ने यहाँ पर बताया था कि मनुष्य जो होता है वो हमेशा विचार, एक थॉटफुल
प्राणी होता है। यानी क्या होता है, मनुष्य जो होता है वो हमेशा विचार करता रहता है। जब वो मनुष्य सोचने की क्षमता रखता है, वो विचार करने की क्षमता रखता है, तो वो कहीं ना कहीं ये भी क्षमता रखता है सेल्फ रियलाइजेशन का। जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की बात रखते हैं, तो ऑब्वियसली महोदय इस प्रकार से कि मनुष्य को जब पुनर्जीवित कर दिया जाएगा तो उसके अंदर एक एसेंस एग्जिस्ट करेगा। वो जब एसेंस एग्जिस्ट करेगा, वो एसेंस कब एग्जिस्ट करेगा, जब मानव का जो मेन ब्रेन है, मानव का जो मानवता का मूल भाग क्या है, एक मानव, मनुष्य, वो मनुष्य एग्जिस्ट करेगा, तभी वो एसेंस आएगा। परंतु वो एसेंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनके पैराडाइम में, इनके सनातन धर्म में, क्योंकि मनुष्य की जो योनि है वो ही बदल जा रही है। वो उसका समाज जो है वो अपने आप में अलग समाज बना दे रहा है, तो वो समाज से मानवता का कल्याण कर ही नहीं सकता है। और महोदय दूसरी चीज यहाँ पर ये सिद्ध होती है कि मनुष्य जो है वो उस जीवन चक्र में निरंतर फंसते जाता है। और कैसे महोदय, जिनका मैंने सिद्ध किया कि मनुष्य एक योनि से दूसरे योनि में चले जाता है, उस योनि के जीवन मरण के चक्र में फंसते रह जाता है। इस प्रकार से मनुष्य का जब योनि ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कहीं ना कहीं ये भी सिद्ध करता है कि जीवन मरण की जो चक्र है, मनुष्य उस अनंत काल तक वो निकल ही नहीं सकता, वो मोक्ष की प्राप्ति, वो मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। धन्यवाद।